राजस्थान की पवित्र धरती पर एक ऐसा दरबार है जहां लाखों लोगों की आस्था बसती है, जहां हर दुखी इंसान को सहारा मिलता है, हर टूटा हुआ व्यक्ति उम्मीद पाता है और हर हारने वाले को जीतने की ताकत मिलती है। उस दरबार के मालिक हैं खाटू श्याम बाबा। दुनिया उन्हें हारे का सहारा कहती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा कौन थे और उन्हें यह महान स्थान कैसे प्राप्त हुआ। यह कहानी महाभारत काल से शुरू होती है। महाबली भीम के पुत्र थे घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे वीर बड़बड़िक। बचपन से ही बहुत वीर, दयालु और तेजस्वी थे। उनकी माता मोरवी ने उन्हें धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग सिखाया था। बड़बड़िक हमेशा कमजोर और दुखी लोगों की सहायता करते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी शक्ति और पराक्रम की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। उन्होंने युद्ध कला में अद्भुत महारत हासिल कर ली थी। लेकिन बड़बड़िक केवल बलवान ही नहीं थे, वे भगवान के परम भक्त भी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये तीनों बाण अद्भुत शक्तियों से भरे हुए थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें समाप्त करता और तीसरा वापस तर्कश में लौट आता। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अधिक थी कि वे पूरी सेना को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। इसी कारण बड़बड़िक 3 बाणधारी कहलाए। एक दिन उनकी माता मोरवी ने उनसे कहा, पुत्र, यदि कभी युद्ध में जाना तो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देना। बड़बड़िक ने अपनी मां को वचन दिया कि वे सदैव कमजोर और हारने वाले का साथ देंगे। यही वचन आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। समय बीता और महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। चारों ओर युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाएं तैयार कर रहे थे। तब बड़बड़िक ने भी युद्ध में जाने का निर्णय लिया। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर केवल 3 बाण और एक धनुष लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे अकेले ही पूरी सेना को पराजित कर सकते थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक वृद्ध ब्राह्मण से हुई। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो बड़बड़िक की परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, वीर, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध में जा रहे हो, क्या इतने कम बाणों से युद्ध जीत सकते हो? बड़बड़िक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे 3 बाणों की भी आवश्यकता नहीं, एक बाण ही पर्याप्त है। यदि मैं तीनों बाणों का प्रयोग करूं तो पूरा युद्ध पल भर में समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो मुझे अपनी शक्ति का प्रमाण दो। पास ही एक पीपल का वृक्ष था। श्री कृष्ण ने उसकी ओर संकेत किया। बड़बड़िक ने ध्यान लगाया और एक बाण चलाया। वह बाण बिजली की गति से पूरे वृक्ष के चारों ओर घूमने लगा और उसने पेड़ की हर पत्ती को चिन्हित कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा ली थी। अचानक वह बाण श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बड़बड़िक बोले, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि बाण उस पत्ती को भी खोद चुका है जो आपके पैर के नीचे छिपी हुई है। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि बड़बड़िक की शक्ति असाधारण है। फिर उन्होंने पूछा, यदि तुम युद्ध में गए तो किसका साथ दोगे? बड़बड़िक ने तुरंत उत्तर दिया, मैं हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही मैंने अपनी मां को वचन दिया है। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बड़बड़िक युद्ध में उतर गए तो युद्ध का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, क्योंकि जिस पक्ष में वे जाएंगे वही जीतने लगेगा और फिर बड़बड़िक हारने वाले पक्ष में चले जाएंगे। ऐसा करते करते युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और पूरी पृथ्वी विनाश की ओर चली जाएगी। तब श्री कृष्ण ने बड़बड़िक से कहा, यदि तुम सच में दानवीर हो तो मुझे दान दो। बड़बड़िक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मांगिए, मैं आपको क्या दान दूं? तब श्री कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। कुछ क्षणों के लिए वातावरण शांत हो गया, लेकिन बड़बड़िक के चेहरे पर भय नहीं था। वे मुस्कुराए और बोले, यदि यह धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है तो मैं अपना शीश खुशी खुशी दान करता हूं। इतना कहकर बड़बड़िक ने अपना शीश दान कर दिया। उनका यह बलिदान देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भावुक हो गए। उन्होंने बड़बड़िक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी हर परेशानी दूर करोगे। संसार तुम्हें हारे का सहारा कहेगा। इसके बाद बड़बड़िक का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया ताकि वे पूरा महाभारत युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा,
इस युद्ध के सबसे बड़े साक्षी बर्बरीक हैं। इन्हीं से पूछते हैं। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तब उन्होंने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा। विजय के असली कारण स्वयं श्री कृष्ण थे। समय बीता गया। कई वर्षों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बर्बरीक का पवित्र शीश धरती से प्रकट हुआ। वहीं पर भव्य खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई। धीरे धीरे बाबा श्याम की महिमा पूरी दुनिया में फैल गई। आज लाखों भक्त हर साल खाटू धाम पहुंचते हैं। कोई दुख लेकर आता है, कोई बीमारी लेकर, कोई टूटा हुआ सपना लेकर, लेकिन बाबा के दरबार से हर व्यक्ति विश्वास और उम्मीद लेकर लौटता है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है, बाबा उसकी हर पुकार सुनते हैं। इसलिए आज भी करोड़ों भक्त पूरे प्रेम और विश्वास से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।